Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. It was such a torture. मेरे साथ इतना unfair हुआ, मेरे को पता है, even everybody know it. So she knew that she got acrylic nails, but मैंने बोला भी कि this is hurting a lot, अभी मत करो, but she kept going in there. एजाज और अभिनव और ये सब लोग इकट्ठे होके तो ये लोग दवाई डालते थे 10-15 मिनट के लिए। आई यूज्ड टू वेट एंड उसके बाद आईज ओपन होती थी। तो वो तो 2 दिन के लिए आई ही नहीं। शी डिडंट इवन फेस। उसको दिखता था कि एवरीबॉडी इज बॉदरिंग। मेडिकल रूम बिल्कुल वहीं पे था और वो दिखता था कि जब भी मैं आती जाती थी, बट शी डिड नॉट अटर अ वर्ड लाइक यू नो सॉरी या फिर प्रॉब्लम हो। यू नो स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई वुड से हीना एंड गौहर, इतनी अपना स्टैंड लेने वाली इंडिपेंडेंट लेडीज एकदम से एक लड़की की उसमें आ गई कि उसने बोला। और यू नो बिकॉज वो लोग निशान का नाम ले रहे थे, जितना हद तक मुझे पता है। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम नॉट रेडी टू डू एनी टास्क, इट्स अबाउट व्हाट द टास्क इज। इफ द टास्क इज अगेंस्ट माय डिग्निटी एंड अगेंस्ट माय चॉइस, आई विल नेवर डू इट। तो उसको पता ही लगता है कि वो क्या कर रहा है। वो निकी के साथ घूम रहा है, निकी जो बोलती है वो बोल देता है, निकी जो कहती है वो कर देता है। तो मतलब किसी का एटीएम बनना जरूरी नहीं है, यू नो। तो बट अभी तो अगर मुझे जाना हो, अगर मुझे पास चांस हो, तो डेफिनेटली मेरे को तो ऐसे होगा कि आई वांट टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग। जिस बंदे ने मुझे 2 मिनट में ऐसे बोल दिया कि आई एम नॉट डिजर्विंग, टोटली डिजर्विंग फॉर द शो, बट वहां पे लॉजिकल इंसान के लिए जगह नहीं है। यू हैव टू बी फ्रिकिंग इलॉजिकल, यू हैव टू एक्ट रियली डम। तुम घर पे भी ऐसे करती हो? मम्मी पापा के सामने अपने बॉयफ्रेंड के अच्छे आन करती हो? डू यू टॉक लाइक दिस कि ओ मेरे को लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे मजा आता है, मुझे वो टॉक लाइक दिस? इशू ये था कि she should have mentioned about her marriage, her past. किसने पूछा मुझसे? किसी ने पूछा मुझसे आके कि सारा तू मैरिड है कि नहीं है? किसी ने पूछा? मैं खुद ढिंडोरा ऐसे क्यों? Hello guys, today we have Sarah Gurpal who will be sharing her Big Boss 14 experience and also she will talk about her eviction. Hey Sarah, welcome to India Forum. Thank you Ashima. तो कैसे हो अब आप? अब आपकी आँख कैसी है? It's better. I mean, it's much better than before. I'm under observation, so there's medicine that I keep on putting. So it's fine now. It's not that bad. So it's gonna take a while. It's gonna take 10 to 12 days. थोड़ा सा उसके बाद विजन का चेकअप होगा because vision is not clear yet. So but उससे पहले cornea जो damage है, so they are giving medicines for the cornea and then vision. So it's like step to step, but it will be fine. Okay, ये that damage. Okay, वो ये इसी टास्क में हुआ था ना जहाँ से आपको उठाना था? Yes. और शहजाद को भी हुआ है आई थिंक। हाँ, शहजाद को क्या हुआ था? शहजाद को उंगली लगी थी ऐसे ना, लाइक ऐसे करके उंगली लगी थी उसको, लाइक यू नो ऐसे। पर उसको थोड़ा सा उसको लगा था कि मतलब वो जानबूझ के नहीं लगा था, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको ऐसे ऐसे में एकदम से उंगली यहाँ लग गई थी। बट जब मेरी बारी थी तो शी न्यू व्हाट्स हर नेम, विक्की तंबोली न्यू दैट, तो शी न्यू दैट शी गॉट एक्रिलिक नेल्स। बट मैंने बोला भी कि दिस इज हर्टिंग अ लॉट, अभी मत करो, बट शी केप्ट गोइंग इन देयर। लाइक ऐसे मिर्ची थी हाथ में एंड ये तो कभी नेल ऊपर जाके लग रहा है, कभी नीचे लग रहा है। That's how it happened. ओके, बट शो में इस चीज का जिक्र नहीं हुआ कि आपको आंख में इतना डैमेज हो गया था? यार एक्चुअली मैंने खुद ही ज्यादा इसको हाईलाइट ज्यादा नहीं किया, बट प्रॉब्लम तो बहुत थी। आई डोंट नो, आई यूज्ड टू गो टू मेडिकल रूम फॉर 4 times a day. 4 से 5 बार डॉक्टर्स आते थे। जब मॉर्निंग भी होती थी तो आई कुडंट ओपन माय आईज बिकॉज देयर वाज सो मच पस इन माय आई मतलब वो ऐसे चिपक जाती थी। तो एक जो मेडिसिन थी, तो एवरीबडी लाइक शहजाद, एजाज और अभिनव और ये सब लोग इकट्ठे होके तो ये लोग दवाई डालते थे। तो आई यूज्ड टू पुट इट लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, और 10-15 मिनट के लिए आई यूज्ड टू वेट एंड उसके बाद आईज ओपन होती थी। सो ये सब होता था, बट इट वाज़न्ट दैट शोन इन द लाइक इन द यू नो टेलीकास्ट और समथिंग। माइट बिकॉज प्रोडक्शन तो देखो पूरा ध्यान रख रहा था, बट सबको होता है ना कि अगर लग गई कितना है क्या है दिखाना, तो वो तो उनके हाथ में है।
तो आई यूज टू गो एंड दवाई वगैरह भी डालती थी, बट कैमरा के सामने मैंने बहुत बार बोला that मेरी आईज बहुत ज्यादा हर्ट है। तो जब जैसे कि हाइड्रेशन जो वो होती है ड्रॉप्स होते हैं, बिकॉज वो डिहाइड्रेट हो जाता था तो आईज बिल्कुल सूख जाती थी और बहुत ही बुरा होता था। तो हाइड्रेशन के लिए मांगनी दवाई, फीवर हो जाता था उसके लिए। आई हैव यहाँ पे एक छोटा सा मार्क भी है, यहाँ पे कनोला था पूरा जो ऐसे डलता है, उसके अंदर इंजेक्शंस लगते हैं। I dealt with it. मेरे को ये नहीं पता था कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने से शायद मैं शो में एग्जिस्ट कर पाती, क्योंकि मेरे को था कि सीनियर्स आर वॉचिंग और उनको पता लग रहा है कि इवन आफ्टर एवरीथिंग मैं सुबह उठ के उनके लिए कुकिंग भी कर रही हूँ और उसके बाद काम भी कर रही हूँ। आई एम इन देयर इन एवरीथिंग, जो भी टास्क हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, मैं फिर भी उस चीजों में हूँ। बट मतलब ये बात आई थिंक गौहर और हीना ने तो बोली ही है कि यू नो डॉक्टर्स की टीम आ रहे हैं यार, आप तुम क्या कर रहे हो, एवरीथिंग इज देयर। बट इट जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट शुक्ला हैड इन हिज माइंड, व्हाट ही वाज थिंकिंग। तो ये चीजें थोड़ी बहुत तो हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं हुई, मतलब एग्जैजरेट तो मैंने खुद ही नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि यार छट्टो गेम शो में आए हैं, गेम खेलेंगे, हो जाता है, शायद गलती हो या ना गलती हो। सरप्राइजिंगली निक्की तो बोली 2 दिन तक आई भी नहीं पास में तो से कि भाई मुझसे गलती हो गई या जानबूझ के हो गया। इनफैक्ट जब निशांत ने हार्पिक वगैरह डाला तो सेम डे ही अभिनव के पास आया कि भाई सॉरी बी, इट वाज ऑल गेम एंड जो भी है चलो। तो अभिनव कहता है आई वांट फॉरगिव यू, बट एनीवेज एटलीस्ट ही केम एंड ही सेड सॉरी, है ना। तो सेम वे वो तो 2 दिन के लिए आई ही नहीं, शी डिडंट इवन फेस। उसको दिखता था कि एवरीबॉडी इज बॉदरिंग, मेडिकल रूम बिल्कुल वहीं पे था और वो दिखता था कि जब भी मैं आती जाती थी, बट शी डिड नॉट अटर अ वर्ड लाइक यू नो सॉरी या फिर प्रॉब्लम हो, शी डिड नॉट से एनीथिंग। तो दैट शोज लाइक हाउ इनह्यूमन शी इज। लाइक उसको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यार गलती से, अगर तुम्हें लगता है कि गलती से, देन हीना टोल्ड मी कि यार सब लोग, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है तो उसको फेस भी नहीं कर पाते हैं, यू नो। एक ये साइड एंगल मुझे हीना ने दिया, तो मैंने कहा हीना ऐसे नहीं होता, आपके सामने इंसान जब घूम रहा है पता लग रहा है, एक तो होता है कितना गिल्ट हो गया कि बंदा आपके सामने ही नहीं, आपको भी छड्डे यार, गिल्ट चाहे जितना मर्जी हो, इंसान बोल देता है कि सॉरी यू नो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी और नॉट। बट एनीवेज दैट वाजंट लाइक, मैं उससे सॉरी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट ये एक्सपेक्ट जरूर कर रही थी कि हाँ शी विल गो टू एनी एक्सटेंड टू हर। ओके, जैसे आपने बोला कि आपने अपना 100% दिया, आप कुकिंग करते थे, टास्क आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे, सीनियर्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा था, बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग विद सिद्धार्थ, जो आपको लगा कि उन्होंने ही आपको आउट करा, उन्होंने ही कन्विंस किया अपने दोनों सीनियर्स को? आशमा ऑनेस्टली किसी को भी नहीं पता, वी ऑल वांट दिस आंसर। मतलब मैं तो खुद मैं सोचती रही कि यार क्या बोल रहा है, मतलब वो 2 लड़कियां सच अ यू नो स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई वुड से हीना एंड गौहर, इतनी अपना स्टैंड लेने वाली इंडिपेंडेंट लेडीज, एकदम से एक लड़की की उसमें आ गई कि उसने बोला, और यू नो बिकॉज वो लोग निशांत का नाम ले रहे थे जितना हद तक मुझे पता है, और they were saying हीना said कि यार तुम्हें पता है उसकी डॉक्टर की टीम आई, उसके बावजूद तो अपने इंजरी के बावजूद she is putting up 100%, she have given up, किस बेसिस पे निकाल रहे हो। बट सिद्धार्थ was like no सारा बस, मतलब he was adamant on this कि नहीं सारा। तो पता नहीं क्या वजह रही होगी, मतलब आई थिंक क्योंकि हमने देखा है आप लोग को काफी अच्छे से बात करते हुए, जहाँ पर चिढ़ा भी रही है आपको, तो मैं पंजाब में तो आपको सब जीजा जी बोलते हैं, पंजाब के तो आप जीजा जी बन चुके हैं, तो इतनी हंसी मजाक होने के बाद भी क्या वो स्टेटमेंट की वजह से कुछ हुआ है, या फिर वो स्टेटमेंट जब आप लोग ने पास किया, आपने उनका जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसमें एवरीथिंग वाज नॉर्मल, या फिर वो स्टेटमेंट उन्हें बुरा लग गया क्या? क्वाइट नॉर्मल एंड फन ओनली, हम लोग मजाक ही कर रहे थे और ठीक था, मतलब इट वाज ऑल नॉर्मल। अब इस चीज को दिल पे लेने वाला तो कुछ था नहीं कि मैंने कोई गाली तो दी नहीं, यू नो, इट इज जस्ट ऑल जोक्स एंड क्योंकि ऑब्वियसली हम जैसे पंजाबी, हम तो ऐसे ही मजाक, नॉर्मल मजाक ही कर रहे थे, उस चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगी। आई थिंक सिद्धार्थ का टास्क था जिसमें सिद्धार्थ को लगा कि मैंने इनिशिएट पार्टिसिपेट नहीं किया उस तरीके से, उससे टैलेंट वाला टास्क था, और उसने मुझे बोला भी यार, उसने ट्राई भी नहीं किया सारा ने, बिकॉज टास्क शुरू हो रहा था तभी मतलब वी वर सपोज्ड टू गो टू द सीनियर्स एंड आस्क फॉर यू नो एडवाइस कि उससे पहले क्या करना चाहिए,
तो few girls went to Gohar, few girls went to Hina to ask कि क्या करना चाहिए. जिस तरीके से वो टास्क था सेकंड उसमें स्टेज में, I don't think I was comfortable doing it, to be honest. तो मैंने फर्स्ट में ही डिसाइड कर लिया था कि यार छड्डो, क्योंकि देखो जहाँ से आती हूँ, आई कम फ्रॉम पंजाब, जहाँ पे लोगों ने मेरे को वहां तक भेजा है. इफ आई डू दैट ऑन, मतलब वो तो चलो सेकेंडरी है, बट मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ नेशनल टेलीविजन पे या फिर नेशनल भी हो या कुछ भी हो, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट एंड दैट्स माय पर्सनालिटी. तो मुझे लगा कि अगर लोगों को मुझे जज करना है तो मेरी पर्सनालिटी पे जज करेंगे, इस चीज पे कि सारा ने नहीं किया तो उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा. ऐसा नहीं कि मैं आई वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू इट, बट आई डिडंट वांट टू डू इट. दैट वाज वन थिंग. या वी सीन कि जब आपको बाल काटने को बोला आप तुरंत रेडी हो गए थे, एक सेकंड थॉट भी नहीं लिया था. वही ना कि इट्स नॉट अबाउट कि आई एम नॉट रेडी टू डू एनी टास्क, इट्स अबाउट व्हाट द टास्क इज. If the task is against my dignity and against my choice, I will never do it. That's my personality. That's my personality. मुझे नहीं करना था तो मैंने नहीं किया. तो माइट भी उसको लगा कि उसने टास्क नहीं किया, मैंने उसने शो ऑफ नहीं किया, उसने वो चीजें नहीं देखी जो मैंने बुलडोजर वाले टास्क में किया या फिर मैंने अपने हेयर चॉप किए, वो चीजें सिद्धार्थ ने नहीं देखी. उसने एक टास्क के ऊपर जज करके शायद उसका मूड होगा, हाँ ही सेड लाइक ठीक है सारा नहीं होनी चाहिए, and he had all the rights. क्योंकि मैंने उस चीज पे झगड़ा या फिर उस चीज पे डिबेट भी इसलिए नहीं किया बिकॉज बिग बॉस की तरफ से फरमान था कि 3 सीनियर का 2 डिसीजन होगा, वो लास्ट होगा. So I was like, okay, fine, ठीक है. मतलब, but the lucky thing is, like when I got out, I saw how people were cheering and how people were saying that we want Sara back. This is what I think this is where I call it a reality show and it's audience का show. क्योंकि audience से देखा यार वो नहीं comfortable थी, नहीं किया, तुम किस basis पे निकालो. घर में nomination 1 मिली है, घर में सबके साथ अच्छा है. 1 week is too less to know people, but still I was doing my 100%, 100 and इनफैक्ट हम इंडिया फोरम्स ने भी एक पोल किया था जहाँ 70% वोट्स आपके फेवर में आए थे. Exactly. So I would say like कि जनता का शो है, जनता के लिए है, जनता बनाती है. 14 सीजन से सिर्फ वही करते आए हैं. हम तो जनता के अकॉर्डिंगली खेल रहे थे ना कि हाँ पीपल आर गोना सी अस एंड पीपल आर गोना जज अस. मैंने ऑनेस्टली नहीं मे बी मेरा एक माइनस पॉइंट रहा हो कि मैंने ये सोच के नहीं खेला था कि मुझे अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करना है क्योंकि उन्होंने मुझे रखना है. आई वाज सेइंग लाइक कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है. मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, जैसे कि हर सीजन में लोग खेलते हैं कि यार मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ. मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मेरे को किसी के लिए अच्छा बनना है, मैं किसी की चापलूसी करनी है, मैं किसी के लिए कुछ करना है. मैं अपने दिल से करूंगी अगर मैं चीज करूंगी, बट किसी चीज के लिए या टू इम्प्रेस समवन आई वोंट डू इट. अगर वो फॉर्मेट था कि मुझे सीनियर्स को इम्प्रेस करना है, देन आई वुड से दैट्स अ माइनस फॉर मी. बट अदर जनता का शो है, देन आई डिड व्हाटएवर आई कुड. और मुझे सच में 1% भी इस चीज का रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने इसका टास्क नहीं किया, क्योंकि दैट्स हु आई एम, दैट्स माय पर्सनालिटी. आई कैन नॉट, मतलब मैं ये नहीं चेंज नहीं कर सकती किसी के लिए भी. बट जान के साथ भी आपकी इक्वेशन काफी अच्छी थी. तो व्हाट डू यू थिंक, जान अगर नॉमिनेट नहीं करते तो शायद ये नौबत नहीं आती. जान ने बोला कि सारा मैंने तो तेरा नाम ऐसे ही ले दिया. एज सून एज द टास्क गॉट ओवर, जो वो डंडे वाला था, जान सेड सॉरी सारा, मैंने तो यार ऐसे ही बोल दिया, मेरे माइंड में 2 नाम थे, आई वाज कंफ्यूज्ड और मैंने तेरा नाम ले दिया. एंड आई वाज लाइक चुप कर. फिर वी वर श्योर क्योंकि मेरे को तो एक ही वोट था. मैं कहा चल कोई बात नहीं, एक ही वोट है. वो भी बोल रहा था यार एक ही वोट है, तू थोड़ी ना जाएगी, तू चल बात. तो हम लोग सब ऐसे ही कर रहे थे यार. मैंने इनफैक्ट वो मुझे ऐसे करा, मैं कहा एक मत दिखा, तूने मेरे को 1 वोट दिया है. So we were just chilling. मैं कहा चल छड़ रहने दे, क्या इसके साथ करना. तो इनफैक्ट इफ यू सी द फुटेज ना, he is the most crying person in the house when he got to know that I'm leaving because he was so much in guilt कि यार अगर मैं वोट नहीं करता तो सारा नहीं जाती. But somewhere it's a game. I think इसको जान को भी पता नहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है. As ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अभी तो ऑडियंस की तरह अगर देखती हूँ उसको, तो उसको पता ही लगता है कि वो क्या कर रहा है. वो निकी के साथ घूम रहा है, निकी जो बोलती है वो बोल देता है, निकी जो कहती है वो कर देता है. तो मतलब किसी का ईटीएम बनना जरूरी नहीं है. यू हैव टू हैव योर ओन स्टैंड. और यही चीज मैंने उस टाइम उसको बोली. मैंने भी जान का नाम इसलिए लिया कि जान तुमने मेरा नाम किस बेसिस पे लिया. तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, हम अच्छे से बात करते हैं, बाहर भी रिजेक्शन में भी तुम मेरे साथ थे, एंड वी सेड वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. अब सडनली एक लड़की के इन्फ्लुएंस में यू डूइंग इट, तो दिस इज नॉट राइट. और आई थिंक अगर वो निकी के साथ उस टाइम नहीं होता तो मेरा कभी नाम नहीं लेता, कभी नहीं लेता. हाँ देखा था, जान काफी लो थे. जान को ये बात बहुत बुरी लगी थी, बट फिर जैस्मिन ने कहा इट्स ओके, एक ना एक दिन तो सबको एक एक करके जाना ही है.
आपके दोस्त भी हैं जैस्मिन और आपका एक पूरा ग्रुप भी है, बट आई थिंक आपके ग्रुप से ज्यादा सबसे ज्यादा जान ने ही आपको मिस किया। आई नो, वो तो बहुत ज्यादा वो शटर हो गया था कि यार मेरे एक वोट की वजह से, बट इट्स अ गेम शो। मेरे अंदर कोई ग्रज नहीं है। आई मीन इट्स फाइन। आई मीन मैं तो बहुत लकी रही हूँ कि मैं जिस तरीके से निकली हूँ। मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे साथ उल्टा हुआ है। यू नो, लोग बाहर आते तो लोग कहते हैं अरे निकल गई है, बट पीपल लव्ड मी लाइक एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ द हाउस। बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कितना दिखी हूँ कितना नहीं दिखी, बट जिन लोगों ने अनसीन देखा है या फिर वूड पे वो लोग देखते थे, दे सो माय पर्सनालिटी हाउ आई वाज। बट इट वाज 1 वीक इज टू लेस to open up with people. That's my personality as well. But ठीक है, मैं कर रही थी cope up। मैं कर आपने देखे एपिसोड्स अपने? Yeah, I've seen my episodes. मतलब मैंने अनसीन पे वो तो बूट वाले जो थे, and some of my friends were watching it, तो उन्होंने मुझे पूरा explain किया कि हाँ, there was somewhere you were looking like you are not getting out of the shell, but it's not कि you were the least liked contestant, like you know, जिसको बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं कर रहे, लाइक बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है जो इंसान। यू वर नॉट देयर, बट अगर किसी ने वूट देखा है, वो सब चीज देखा है, देन दे नो दैट सारा इज समवेयर। सारा इज नॉट द लीस्ट लाइक कंटेस्टेंट आउट ऑफ लाइक ऑल दोस कंटेस्टेंट हु वर देयर। बट सारा, यू थिंक शुरू से ही जब से शो स्टार्ट हुआ आप थोड़ा एक अनफेयर जोन में ही थी? क्योंकि पहले आप रिजेक्ट हुई, फिर आपको घर के बाहर रहना पड़ा, अपनी निजी चीजें आपको नहीं मिली, उसके लिए एवरीडे यूज्ड टू फाइट फॉर इट, फिर टास्क करो, बाल कटवाओ, खाना भी बनाओ, और उसके बाद रिजल्ट ये है। सो ऑनेस्टली जब रिजेक्शन की बात आई, रिजेक्शन जोन की बात आई, तो ये भी हमारे सीनियर्स का डिसीजन था, मुझे बाद में पता चला। आई डोंट नो वेयर आई लाइक, बिकॉज अगर आप एंट्रीज का भी देखोगे तो मेरे से तो वो BBQ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन थे, वो तो मुझसे पूछे ही नहीं गए। मेरे से वो पूछे ही नहीं गए। मुझे सिर्फ एक टास्क के लिए बोला गया कि कौन जीतता है, उसमें भी शहजाद पंजे में भी हार गया और डांसिंग में भी हार गया। तो मुझे पूछे, वो भी मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे मुझे जज किया गया ऑनेस्टली। बट रिजेक्शन जोन में जाने के बाद भी यू आर राइट कि मतलब मेरे पास मैं एक ऐसी इकलौती कंटेस्टेंट थी जिसके पास सबसे कम सामान था। मेरा एक ही बैग आया था जिसमें सिर्फ मेरे जूते भरे हुए थे और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लाइक आई हैड नथिंग इन देयर। एक पजामा, एक नाइट सूट और जूते, दैट्स इट। एंड मेरे पास सामान नहीं था, विच वाज लाइक पैटर्न। जिस तरीके से क्रिएटर्स ने शायद सोचा होगा कि सबके पास एक एक बैग ही जाएगा और सारा बैग और सारा सामान बीबी मॉल में था। I fought for my things. I was outside. I was not well physically. थोड़ा सा my bad days were there. And मैं उस टाइम पे जब अंदर गई, मेरे को ये था कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ, because मैं इतने ज्यादा परेशान हो गई थी। बाहर ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, गर्मी के दिन बंद हो गए, then physically not well. So I mean पॉसिबिलिटी तो लाइक यही है सारी कि मतलब मुझे चाहती तो मैं बाहर रह के उस चीज को और अट्रैक्ट कर सकती, बट आई वांटेड टू गो इनसाइड द हाउस सो बैडली, दैट्स व्हाई आई डिडंट इवन थिंक अबाउट कटिंग माय हेयर वन टाइम, बिकॉज मुझे ये था कि घर के अंदर जाओ अपनी चीजें लो। देन आई फॉट फॉर इट। एक तरफ से निकी बोलती थी वो मेरी दोस्त है, बट वो अपने जूतों के लिए लड़ रही थी और मैं अपनी हाइजीन की चीजों के लिए लड़ रही थी। शी वाज फाइटिंग फॉर हिज। हाउ स्टूपिड इज दैट? लाइक somebody is knitting their clothes and you're fighting for, and Siddharth was getting so happy, wow, because बड़े बहुत बड़े अपना स्टैंड लो तो अच्छी चीजों पे लो। खुद तुम बिग बॉस का हाउस बोलते हो, बिग बॉस के हाउस में इलॉजिकल चीजें तुम कर रहे हो। अगर हम घर में भी कहीं पे रह रहे हो तो एडजस्टमेंट के साथ बहुत लोग रहते हैं, so you have to have the adjustment quality, but you know she was just doing it for the heck of it कि मुझे फुटेज चाहिए, चीजें चाहिए। I had a fight with her. I told her this is inhuman, like तुम क्या चीजें कर रहे हो? Then she came up, मना रही है, सब चीजें कर रही है, नहीं तू मेरी दोस्त है, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तू मेरा कपड़ा पहन ले। मैं यहाँ पे किसी कपड़े पहने थोड़ी आई हूँ, and still honestly 1 हफ्ते तक मैंने लोगों के ही कपड़े पहने हैं। Like Jasmine was also crying कि नेशनल टेलीविजन है, हम लोगों को गंदा नहीं दिखना है, you know, बिग बॉस के सामने भी she said, और obviously किसी को भी गंदा नहीं दिखना है। आप सेलिब्रिटीज हो, सेलिब्रिटीज को कोई क्यों देखना चाहेगा यार ऐसी हालत में? As simple as that. They want good people, good looking people. And what made you to say मुझे नहीं आना वापस while going? It was such a torture. मेरे साथ इतना unfair हुआ, मेरे को पता है, even everybody know it. कौन? और वैसे मैंने
I was emotionally very shattered. मेरे को नहीं पता, जैसे हो जाता है ना, it wasn't like सोच समझ के बोला हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, but it was just ऐसे हो जाता नहीं कि यार ये तो बहुत गलत है, this is very bad. तो बट अभी तो अगर मुझे जाना हो, अगर मुझे पास चांस हो, तो डेफिनेटली मेरे को तो ऐसे होगा कि आई वांट टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग. जिस बंदे ने मुझे 2 मिनट में ऐसे बोल दिया कि आई एम नॉट डिजर्विंग, टोटली डिजर्विंग फॉर द शो, तो और स्पेशली जैसे बाहर आके लोग वैसे कर रहे हैं, तो पीपल आल्सो वांट मी टू गो बैक, एंड फॉर द हेक ऑफ इट, लाइक हाउ मच दे सपोर्टेड मी, तो आई वुड लव टू show people ki yes, they want me to go now, they want me to speak up for myself ki this whatever happened was not right. But at that time emotional imbalance tha bahut zyada. Rubina was consoling me and she was saying kaise theek hai, it will be fine, this is totally unfair. Everybody came to me and said it's unfair, unexpected unfair. And Rubina की बात हुई है, तो what is your take on Rubina's logic? क्योंकि अभी recently भी एक उनके logic को लेके काफी कुछ हुआ है, एंड उन्होंने बिग बॉस का ही टास्क करना मना कर दिया. उन्होंने बोला कि मेरे दिमाग में कचरा नहीं है, एंड वो उस स्टेटमेंट से उन्हें इफेक्ट हुआ था. आप उनकी दोस्त थी, तो आप क्या बोलना चाहोगे? रुबीना बहुत लॉजिकल है, फर्स्ट थिंग. वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है. उस लड़की का लॉजिक होता है, बट जितने भी लोग उस घर में हैं सब इलॉजिकल हैं, ठीक है. ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. वो चलते हैं सिर्फ इन बातों पे कि नहीं ऐसा नहीं, बस छोटी मोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, चावल नीचे ज्यादा गिर गए, झाड़ू पोछा क्यों नहीं किया. लॉजिकल बात ये है कि आप बताओ कि अगर एक इंसान ने साड़ी पहननी है, तो ब्लाउज और पेटीकोट के बिना पहन सकता है क्या? Then how can consider you a sari a 3-piece? That is freaking logic, you know. And when you talk about pair of shoes, then they come together. They come together. And same way sari come together. Can you just wear a petticoat and blouse, or just a blouse or just a petticoat? You have to. This is logical, but people don't want to be in logical life. They want it illogical there. That is. I mean, seniors भी नहीं समझ रहे थे. Seniors भी logic को नहीं समझ पाए थे. क्यों समझेंगे? They don't want to. उनके according तो अगर लॉजिकल बात कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज बात कर रहा है, that person is not right for them because she was trying to fight for us. In fact, मतलब यार उसको बेचारे की प्रॉब्लम क्या है, वो गलत जगह पे आई गेस जहाँ पे लॉजिक लगाती है. That is not a right place to put logic on. But उस लड़की में she is a very genuine and she is a very good heart वाली बंदी, बहुत अच्छी है वो. और वो जब भी बात करती है, वो टेक्निकल और लॉजिकल बात करती है. इवन अभिनव, लोग बोलते हैं कि मार्स से आए हैं, मार्स के हैं, और ऐसे सितारों की बातें करते हैं. इन बातों के लिए दिमाग चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है. यू कैन नॉट जस्ट से, अगर आप बात करते हो कि अरे कॉफी कहाँ पे इजाद हुई थी, किसको क्या पता, अगर उस इंसान को पता है तो उसको लॉजिकली पता है, नॉलेज है उसको. तो ये चीजें लोग, आई थिंक ये चीजें ना, लोगों को लगता है कि अपने बॉयफ्रेंड के कच्चे की बात करना इज फाइन, बट सूरज सितारों की बात करना इज नॉट फाइन. You know, but a person like me who would understand Abhinav's logic, because I think logically, I think practically. I don't think impractical and क्या बोलते हैं उसको, ख्वाबों की stupidity, मेरे को boyfriend का कच्चा पहनना है, कच्चा. Yeah. That's the thing. It's about logic, being logical and illogical. You can be illogical or I can be logical. If you don't like a person who is actually understanding and who is actually smart enough to explain things, और एक इंसान को तो अक्ल ही नहीं है, वो कुछ भी करी जा रहा है, you know, तो it's on you. But I think people don't want to listen the logical thing, I guess. They don't. And also आपने बोला कि अगर वापस जाने का मौका मिला तो you will go back. But according to you, definition of visibility in the house क्या है, कि घर में कैसे दिखना है, वो definition आपके हिसाब से क्या है? Honestly, abhi as soon as I came out, I saw it and I realized it. Like I'm sorry, I got a call. तो जैसे मैं बाहर आई तो तब मैंने रियलाइज किया है कि विजिबिलिटी की मतलब है बस 24 घंटे कुछ भी करते रहो, doesn't matter, do whatever, talk whatever, but वहाँ पे लॉजिकल इंसान के लिए जगह नहीं है. You have to be freaking illogical. You have to act really dumb. But the problem is it's a reality show. Why do you want to act, not you? लोग आपको अपनी पर्सनालिटी से जज कर रहे हैं, बट लोग, मैं निकी को पूछ रही थी, मैंने कहा भैया
तुम घर पे भी ऐसे करती हो, मम्मी पापा के सामने अपने बॉयफ्रेंड के कच्चे आन करती हो? डू यू डू दिस एट योर होम? डू यू टॉक लाइक दिस कि ओ मेरे को लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे मजा आता है, मुझे we talk like this. We don't talk like, we don't come from such families. You know, that thing I cannot do. That I won't do ever in my life. But visibility की बात करें तो yes, मैं honestly मैं बहुत sick थी, शायद इस तरीके से भी नहीं, उस तरीके से मतलब proper दिखाया गया. मेरी हेल्थ की बहुत ज्यादा इश्यूज थे और मैं उस चीज को समझती हूँ, मैं चैनल की तरफ से भी प्रोडक्शन की तरफ से उस चीज को समझती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग फिर ज्यादा उस चीज को ले जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया. अगर मैं उस टाइम इस चीज को बहुत बड़ा इश्यू बना देती, बहुत ज्यादा कह देती कि यार ये चीज गलत, देखो मेरी आईज देखो, बट मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया यार, मैं नहीं करती ऐसे, मैं नहीं कर पाती, मैं इलॉजिकल नहीं बन सकती, मतलब दैट इज अ थिंग. बट हाँ, अगर जाऊंगी तो ये चीज जरूर है कि आई टॉक. जो चीजें मैं करती हूँ कि यार इलॉजिकल के साथ क्या मतलब, बट मारना पड़ता है मत्था, उनको दिखाना पड़ता है कि तुम इलॉजिकल हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इन चीजों में पढ़ने का और तुम बेतुकी बात मत करो, तो उनके साथ करना पड़ता है. राइट, दिस इज वेयर यू एक्चुअली स्टैंड अप कि चलो अपने लिए बोल तो रही है. मैं सोचती कि काहे को झगड़ा करना, काहे को दिमाग का, बट करना पड़ता है. एंड ऑल्सो यू नो सारा, जब बिग बॉस एक शो आता है तो यू नो कंटेस्टेंट्स के बारे में काफी सारी न्यूज बाहर आती है, काफी सारी बातें होती है. व्हेन यू वर इनसाइड द हाउस, योर एक्स हस्बैंड तुषार ऑल्सो, उन्होंने भी इंटरव्यूज दिए हैं. उनका पॉइंट सिर्फ एक ही था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिग बॉस में हो, आप अपनी लाइफ आगे कर रहे हो, शुरू करो. इफ यू आर लाइकिंग एनी गाय, उसको प्रॉब्लम है कि नहीं, I'm just telling you. But what उनका एक issue ये था कि she should have mentioned about her marriage, her past. किसने पूछा मुझसे? किसी ने पूछा मुझसे आके कि सारा तू मैरिड है कि नहीं है? किसी ने पूछा? मैं खुद ढिंडोरा ऐसे क्यों, मतलब ये क्या बात हुई भैया? लोगों के बाद ना इतनी इलॉजिकल और इतनी बेसलेस बात, चाय को मतलब उसको इतना हाईलाइट करना जिस चीज का कोई मतलब सिर पैर नहीं है. 5 साल के बाद एक इंसान सडनली आके बोलता है कि ऐसा वो कह नहीं रही. भैया कौन हो, क्या से, किस लिए, क्या कर रहे हो? आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कुछ भी जंप इन एंड सेइंग स्टफ लाइक दैट. ऑनेस्टली मुझे अपनी जिंदगी का रायता फैलाने में कोई मजा नहीं आता. फर्स्ट थिंग, मुझे कोई शौक नहीं है. दूसरी चीज, बेसलेस और इलॉजिकल बातों के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है. जो इंसान कुछ भी गलत बोलते हैं वो खुद ही उस चीज का जवाब देने लायक बन जाते हैं बाद में. एंड आई थिंक उसने भी बहुत ज्यादा जवाब दिया था, नहीं मेरा तो कुछ नहीं था, मेरा तो हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था ये होना. बाद में खुद की स्टेटमेंट 2 मिनट में चेंज कर देने. तो ऐसे लोगों पे टाइम, दिमाग, एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो शहजाद और आपका बीच में कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन भी हुआ तो आई नो यू अबाउट, तो आप लोगों ने मना भी किया था चुप रहो, कुछ ऐसा गार्डन? अरे नहीं, शहजाद का मेरा तो हम लोगों का तो शहजाद यूज्ड टू कम ऑन माय सेट जब हम मूवी कर रहे थे ना, तो ही यूज्ड टू कम, उसको भी एक मूवी करनी थी तो हम तो वहां की बात कर रहे थे. हम किसी की बात करने वाले थे, मैंने कहा चुप बात मत कर, मैंने कहा दिख जाएगा, सुन जाएगा उनको. तो वो तो हमारी कोई और कन्वर्सेशन थी, बट नॉट अबाउट दिस. तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी फैंस को? क्या मैसेज देगी? इतना प्यार, इतने ट्रोल हो गए लोग. यार मैं तो ना I don't know if I was inside the house कितना प्यार मिलता, क्या मिलता मुझे नहीं पता है. as soon as I came back, जो overwhelmed में हुई उनकी चीजें देख के I cannot be thankful enough. मतलब अगर जनता की वजह से निकली होती तो होता क्या, shit first we come out. बट अब ऐसी बात हुई है और लोगों ने ऐसे प्यार दिखाया है, ऐसे हैशटैग्स निकाले हैं, ऐसे सपोर्ट किया है कि किसी की भी जो मर्जी फैन फॉलोइंग हो, जनता को पता है जो चीज सही है वो सही है. एंड आई एम सो थैंकफुल एंड really want to say this कि मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, are you going back, और you know social media and all that, when are you going back, we want you to go back, we want you to prove yourself, we want you to speak up for yourself, we want you to do this. And I really want to say this कि if I get a chance to go back, I'll definitely go for my followers and will definitely go for my well-wishers who actually supported me throughout since I'm out. जब से उन्होंने मुझे support किया है, and I really want to do this for them. And I'm truly thankful to you each and everyone who actually took a stand for me. And मैं बहुत खुश हूँ जो चीजें लोगों ने मेरे लिए की हैं. Winning heart is more than winning a trophy for me. So thank you so much, guys.
To know all about Bigg Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com. Hi everyone, this is Sarah Gurpal and you're watching me on India Forums.